या आपका समय देने के लिए स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, हम आईटी शेयरों की बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं दिखता है कि जो एक थ्योरी होती है बाजार में कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी आ चुकी है, यहां से चलने के लिए आप कितना स्पेस देख रहे हैं देवर जी आईटी शेयरों में? धन्यवाद। अभी हमने आईटी की 14 कंपनी को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक आईटी की कॉन्फ्रेंस अभी की थी हमने, और उसका ये की टेक अवे है कि देयर आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कारण और आगे टेक्नोलॉजी का स्पेंड इम्प्रूव हो रहा है। पर जैसे आपने बताया कि जो हमारे ये साल के टारगेट थे उसके हिसाब से काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी कई कंपनियां ऑलरेडी कवर चुकी है। तो यहाँ से जो 15% 20% का अपसाइड चाहिए हमें, ऐसा बड़ा बाय रेटिंग हमारे एनालिस्ट अभी भी आईटी कंपनी में अभी नहीं दे रहे हैं। काफी कंपनी पे वैल्यूएशन उसके ये साल के लेवल से ऊपर चला गया है, हमारा रेटिंग रिड्यूस है, जैसे आपने कई स्टॉक्स की बात की। और इन्फोसिस टीसीएस जैसे सेक्टर में हमें यहाँ से स्टॉक्स में हमें यहाँ से 5 से 10% की ही अपसाइड दिख रही है, इसलिए हमारा रेटिंग ऐड है। तो जैसे आपने बताया, स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छी साइंस ऑफ रिकवरी आ चुकी है, एआई अपॉर्चुनिटी है, पर ये अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होगी, इसलिए एब्सोल्यूट लेवल पे नियर टर्म पे हमें अपसाइड थोड़ी कम लग रही है। जरा एक बार एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक दोनों को जरा चेक कीजिए, अगर संभव हो तो एक्सिस बैंक को भी। इन तीनों में से आपको चार्ट स्ट्रक्चर सबसे बेहतर किसका दिख रहा है धोनी? किसी को अगर मान लीजिए पोजिशनल बेट भी लेना हो, अगर यहां से 15 दिन या फिर 1 महीने का, आपका भरोसा कहां पर है? तो अभिषेक जी, यहाँ पे तीनों ही बैंकिंग काउंटर्स जिनका आपने जिक्र करा, वहां पर हमें डेफिनेटली एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। बट सस्टेनेबल अपवर्ड स्विंग यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, वो मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्सिस बैंक का जो काउंटर है उसके अंदर यहाँ पे कन्विंसिंग लग रहा है, फॉर द रीजन कि यहाँ पे आप देखें तो गैप क्लोजर हो चुका है। जो 1220 की लेवल के पास एक गैप हमें देखने को मिल रहा था, उसी लेवल के पास हम अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे 1220 का लेवल ऊपर की साइड में क्रॉस करेगी तो मोमेंटम ट्रेड जो है वो इसके अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अपसाइड मोमेंटम जो है वो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखेगा, जहां पे 1290 से लेके 1300 के लेवल जो है वो ऑन द हायर साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। और सपोर्ट लेवल इसका जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो सपोर्ट लेवल स्टॉक ने यहाँ पे कायम करा है, जहां पे इसने नीचे की तरफ में 1195 का जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक सपोर्ट भी बनाया है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एक्सिस बैंक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बन सकता है। एक्सिस बैंक ये अटेम्प्ट करेगा, इस पर अगर आप भरोसा करते हैं तो 1300 रुपए तक जाने की तैयारी ये शेयर कर सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी बनी हुई है, 1220 रुपए के आसपास का भाव है, 1-1.25% के आसपास की मजबूती है। सर जरा तैयार रहिएगा, 2-4 शेयरों के बारे में बताते जाइएगा क्या क्या करना है। पहले मैं लॉन्ग वाले शेयर चेक करवा रहा हूँ आपसे, मेरे को जरा उसके बारे में गाइड कीजिएगा। सर विप्रो BTST कर जाऊँ 3% या फिर इंट्राडे प्रॉफिट बुक करूँ? कल का भी अच्छा क्लोज था, आज का भी अच्छा क्लोज है। विप्रो में ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कैरी किया जा सकता है 446 के स्टॉप लॉस से, 546 के स्टॉप लॉस से। कैनफिन होम्स को ठीक है, कैनफिन होम्स को कैरी कर जाऊं सर। आज का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। प्रोड्यूसर साहब फ्यूचर वाली प्लेट दिखा पा रहे हैं, अगर दिखा पाओगे तो आप। कैनफिन होम्स राजेश सर आई थिंक कैरी किया जा सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो आईपीओ को जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, हमें लगता है पूरा सेक्टर में ही एक अच्छा बज यहाँ पे बनते हुए दिखा, और स्टॉक एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रहेगा, 918 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजीशन कैरी की जा सकती है। अच्छा राजेश सर, ये गोल्ड की जब बात छिड़ी थी तो मैं मुथूट फाइनेंस का कह रहा था, ये जो 18% का बिल्डअप है, प्राइजेज अच्छे हैं और आज का लॉन्ग पोजीशंस भी है, मेरे को लग रहा है इसको कैरी करके जाना चाहिए। जरा आप चेक करके बताएंगे। डीपी जी देखिए, स्टॉक पे एक रैली फर्स्ट हाफ में बनी, लेकिन हायर साइड पे जरूर इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी है। स्टॉक के क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं इसको एनालाइज करूं, अगर आज की क्लोज ये 2000 के ऊपर ही करता है तो यस, यहाँ पे ब्रेकआउट तो बन रहा है, लेकिन हायर साइड पे जो एक सप्लाई बना है, जो कैंडल बन रही है आज की, उसमें एक शेडो बनते हुए दिख रही है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे 50-50 वाला चांस है कि ये ट्रेड सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हायर साइड पे जो दबाव था वो अभी भी हमें लगता है कि रिवर्स होते हुए नहीं दिख रहा है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड है तो 2000 का स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 2000 के लेवल को ध्यान में रखना होगा। वो अगर आप स्टॉप लॉस को अडॉप्ट कर सकते तो कैरी करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़रा उल्टा कर देता हूँ। तेजस से दो ऐसे शेयर पता करता हूँ जिनमें शॉर्टिंग हो रही है, जो आज ठीक नहीं है शॉर्ट्स के लिहाज से, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस के बेसिस पर रखता हूँ। एक शेयर मैं रखता हूँ आपके सामने, कमिंस इंडिया। जरा कमिंस इंडिया लेके आइएगा। 3700-3800 के आसपास का शेयर है। आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, प्राइस के हिसाब से 1% नीचे और वॉल्यूम के हिसाब से 6% का एडिशन, डेज लो टेस्ट करके जा रहा है। तेजस भाई एक बार ज़रा कमिंस इंडिया चेक करना, ये एसटीबीटी किया जा सकता है या कोई पुट? अगर अच्छा एग्रेसिव होगा ट्रेड तो बताना, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूछा तो बताना ही है स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए, अगर कमिंस इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। 3900 से लेके 3930 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक करीबन वो लेवल से 3 से 4 बार हम वहां से सेलिंग देख रहे हैं, और नीचे में जो बेस है वो करीबन 3700 के करीबन है। तो ये 200 पॉइंट का रेंज है। उछाल में बिकवाली आ रही है और नीचे सपोर्ट से बाइंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि अगर 1% के लिए अगर ट्रेड करना है तो इसमें कर सकते हैं शॉर्टिंग। आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक अभी मुझे लग रहा है जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन 3750 के करीबन है, वहां तक जा सकता है। ठीक है, डन। एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ, ये भी मंदी का ही शेयर है, वो है पीएफसी। सर अगर आप डेली चार्ट पे इसको चेक करेंगे तो 1 2 3 4 दिन के कैंडल के बाद कल थोड़ी रिकवरी के साइन बने थे। जितनी इसने रिकवरी दिखाई थी ना सर कल, उतनी ही रिकवरी आज एनगल्फ हो गई, खा गई। यानी कि बियर्स ने वापस अपनी पकड़ बना दी है, और ये शेयर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास बंद कर रहा होगा। जरा इंट्राडे चार्ट दिखाना, ये ओपन इंटरेस्ट तो हमने स्क्रीन पर डाला हुआ है। ठीक है जी, तेजस भाई जरा इसके बारे में बताइए। ये शेयर तो वीक लग रहा है अभी आपको, 475 तक खिसक सकता है क्या नीचे? देखिए, पीएफसी में अगर पिछले 3-4 दिन से हम देखें तो स्टॉक लगातार 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज पे के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर उसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली पे तो एक अच्छा खासा बड़ा बेयर कैंडल बनाया है। तो ये स्टॉक तो थोड़ा और करेक्ट करना ही है, लेकिन इसको ये लेवल पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। एक हल्का सा उछाल मिलता है अगर 505 और 510 के बीच में, तो वो अच्छा लेवल रहेगा शॉर्टिंग के लिए। इसमें आपको 525 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और नीचे में जो लक्ष्य है वो करीबन बैठ रहा है 480 से लेके 470 तक के।